आप देख रहे हैं जन जागरण प्रेस, जनता की आवाज़। आज की डेट में ये 57 एकड़ में है हमारी पूरी नत्थू कॉलोनी, 5 ब्लॉक। अगर किराएदारों को लेके अभी तो सर्वे चल रहा है, लेटेस्ट सर्वे हम करवा रहे हैं, तो इसके लिए रिपोर्ट तो आ जाएगी अगले महीने तक। अभी फ़िलहाल इसमें मोटा मोटा 40 से 50 हज़ार आबादी टोटल है 5 ब्लॉक मिला के। सुविधा के नाम पे तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे सड़कें, बिजली, पानी और उम्मीद है कि सीवर भी जल्दी आ जाएगा, तो धीरे धीरे सुविधा में बढ़ोतरी हो रही है। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ये और सुधार आएगा इसमें। नहीं, नत्थू कॉलोनी में कोई सरकारी स्कूल नहीं है, ना कोई पार्क है, ना कोई ऐसी कोई डिस्पेंसरी है। फ़िलहाल तो अभी इसका अभाव है कि पार्क होना चाहिए और कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए और स्कूल भी होना चाहिए। जी, जब हमारे विधायक जी से बैठक होती है, जब भी हमारे यहाँ आते हैं मीटिंगों में, हम सब यही अनुरोध करते हैं कि जो भी सरकारी ज़मीन हो या ग्राम समाज की ज़मीन हो या एग्रीकल्चरल लैंड हो, उन पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हमारे यहाँ एक भी कूड़ा रखने का खत्ता जो होता है, ढलाव, टेम्परेरी ढलाव नहीं है, जिसकी वजह से कि गलियों का, नालियों का कूड़ा हमें उठा के बाहर निकलवाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो एक तो ढलाव के लिए हम सोच रहे कोई ग्राम समाज की ज़मीन हमें आवंटित कर दी जाए जिसमें ढलाव बनाया जाए। एमसीडी कहती है हमें ज़मीन दिल्ली सरकार दे दे तो हम ढलाव बना देंगे। ढलाव के लिए हम प्रयासरत हैं कि कोई सरकारी ज़मीन मिले जिसमें ढलाव बन जाए। और दूसरा है पार्क के लिए भी हमारे पास में बहुत सारी एग्रीकल्चरल लैंड है। अगर सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, लिखा हमने कई बार है कि उनको अधिग्रहित करके, और उसके लिए कॉलोनियों के साथ में ही है, एक बन जाएगी तो उसे 3-4 कॉलोनियाँ कवर हो जाएंगी। इस पे अगर सरकार का प्रयास चले तो बहुत ही बढ़िया रहेगा और भविष्य में हमारी कॉलोनी भी एक विकसित कॉलोनियों में हो सकती है। शुरू में जब हम लोग आए थे तो हमारा ये वादा था कि हम नशा मुक्ति, अवैध नशाखोरी को बंद करवाएंगे। किसी भी रूप में महिला उत्पीड़न या नए युवा साथियों को नशे की लत में नहीं लगने देंगे। इसको लेके हमने एक बार पहले एसएचओ साहब से भी मुलाकात करी, फिर एसीपी साहब से भी मुलाकात करी, डीसीपी साहब से भी मुलाकात करी है। और इसके लिए जो जहाँ पे ये क्षेत्र है जहाँ पे इस तरीके का पूरा खुला कारोबार हो रहा है, इसके बारे में उनको भी अवगत कराया है। हमारे बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे प्रेस एनजीओ है, और भी हमारे बहुत सारे ऐसे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो समाज कल्याण में महिलाओं के लिए संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रही हैं। दिल्ली पुलिस से भी थोड़ा बहुत अब समय सहयोग मिल रहा है। कई नशा केंद्रों को बंद किया गया, कई महिला उत्पीड़न वाले केसेस को सॉल्व हो रहा है। हम भी जन जागरण कर रहे हैं कि कोई भी समस्या हो तो उसको हमारे प्रकाश में लाएं। हम सब मिलकर उनका समाधान करेंगे, उनको सचेत करेंगे, उनको जागरूक करेंगे, उनको समझाने का भी प्रयास करेंगे। एक गार्जियन होने के नाते, एक मुखिया होने के नाते हम हर संभव प्रयास करेंगे कि इस तरीके की घटनाओं में कमी आए। ये जो प्रयास है, जो सुझाव है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नवीन है और एक रैली, एक जन जागरण के तौर पे एक निकाली जाए तो इससे और जागरूकता होगी। जहाँ तक सवाल है कि हमारे गली प्रधानों के साथ हर ब्लॉक में संपर्क का और अपने मिशन को जन जन तक पहुँचाने का, तो हर रविवार को हम एक ब्लॉक में सभी गली प्रधानों के साथ और वहाँ के जागरूक लोगों के साथ हम भ्रमण करते हैं, वहाँ की समस्याओं को लेते हैं, फिर उसके निराकरण का प्रयास करते हैं। हर संडे एक ब्लॉक में हम जाते हैं। तो प्रयास रहता है कि 3 महीने के अंदर 5 ब्लॉकों के साथ एक बैठक हो जाए और हर संडे को एक ब्लॉक में चले जाएं। इस तरीके का हमारा प्रयास चल रहा है, रैली वाला प्रयास और हमारा एक सफाई अभियान का एक प्रयास। ये आपका सुझाव जो है, इसको निश्चित तौर पे हम बहुत जल्द इसको क्रियान्वित करेंगे। इसके लिए धन्यवाद आपका।